Assalamu alaikum students. My name is Bushra Khan and I am going to teach you biology. The topic of our lecture is structure of nephron. So the question is describe the structure of nephron. Now what is nephron? Nephron is the functional unit of kidney is called nephron. हमने पढ़ा था कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमारे पास पेयर ऑफ किडनी मौजूद हैं जो कि क्या काम करते हैं, ब्लड को फिल्टर करती हैं एंड यूरिन प्रोडक्शन होती है. सो देयर आर ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी. हर किडनी में जो है 1 मिलियन नेफ्रॉन्स जो हैं वो ऑलमोस्ट प्रेजेंट होते हैं, मोर देन 1 मिलियन. स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन पे आते हैं. देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन बेसिकली. द फर्स्ट वन इज रीनल कॉर्पसल एंड द सेकेंड वन इज रीनल ट्यूब्यूल. पहला है रीनल कॉर्पसल. आपको ये डायग्राम दिख रही है, ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की डायग्राम है. पहले हम रीड आउट कर लेते हैं, डायग्राम से भी साथ साथ मैं एक्सप्लेन कर दूँगी. द रीनल कॉर्पसल इज़ नॉट ट्यूबुलर. ये एक ऐसा पोर्शन है जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, ट्यूबुलर पोर्शन नहीं है. इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स. द फर्स्ट वन इज़ ग्लोमेरुलस एंड द सेकेंड वन इज़ बोमेन्स कैप्सूल. Glomerulus is the network of capillaries. The capillaries of glomerulus arise from the efferent arteriole and join to form efferent arteriole. And the Bowman's capsule is a cup-shaped structure that encloses glomerulus. This is the structure of nephron. आप देख रहे हैं यहाँ पे कप शेप स्ट्रक्चर हो रहा है. ये साथ ही 2 ओपनिंग्स हो रही हैं, दिस वन एंड दिस वन. अब इस कप शेप स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या नाम दिया है? बोमेन्स कैप्सूल, जो कि हमने यहाँ पे स्टडी किया था. बोमेन्स कैप्सूल. और इन कैप्सूल के अंदर बंच ऑफ कैपिलरीज मौजूद हैं जो कि ब्लड लेकर एंटर हो रही हैं. उनको हमने उस क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज को जिनमें ब्लड मौजूद है उसको हमने नाम दिया ग्लोमेरुलस का. ठीक है. ये जो 2 ओपनिंग्स हैं ये एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल्स हैं जो कि ब्लड लेकर एंटर हो रही हैं. यहाँ क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज मौजूद है, बंच ऑफ कैपिलरीज मौजूद है जिसको हमने नाम दिया ग्लोमेरुलस का. और ये जो सी शेप सा कप है इसको हमने बोमेन्स कैप्सूल का नाम दिया. अब ये ट्यूब लाइक पोर्शन नहीं है, इसलिए हमने कहा कि रीनल कॉर्पसल इज़ नॉट ट्यूबुलर. सो ये 2 चीज़ें मिलके क्या बना रही हैं? रीनल कॉर्पसल. देन वी हैव रीनल ट्यूब्यूल. द रीनल ट्यूब्यूल इज़ द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन विच स्टार्ट्स आफ्टर बोमेन्स कैप्सूल. इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स: proximal convoluted tubule, loop of Henle and distal convoluted tubule. Proximal. The renal tubule is a part of a nephron which starts after Bowman's capsule and it consists of 3 parts. The first portion of renal tubule is called proximal convoluted tubule. Proximal convoluted tubule वो पोर्शन है जो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? बोमेन्स कैप्सूल के बाद ही स्टार्ट हो जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. ठीक. इसमें आगे 3 पार्ट्स होते हैं: प्रॉक्सिमल, लूप ऑफ हेनले, दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एंड डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. ये वाला पोर्शन जो है वो क्या है? प्रॉक्सिमल है.
ये स्ट्रक्चर जो है ये लूप ऑफ हेनले स्ट्रक्चर है। एंड द थर्ड वन इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पहला वाला है प्रॉक्सिमल। नेक्स्ट यू शेप स्ट्रक्चर जो है वो लूप ऑफ हेनले है। और थर्ड जो है वो कॉन्वोल्यूटेड है, जो कि ये पोर्शन है। अब आगे से उन्होंने कहा है कि लास्ट पोर्शन ऑफ रीनल ट्यूब्यूल इज डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इट कंसिस्ट ऑफ 2 डक्ट्स। इसमें 2 डक्ट्स आ जाते हैं, एक कलेक्टिंग डक्ट है, एक पेपिलरी डक्ट है। अब इस हर डक्ट का और इस हर पोर्शन का अपना अपना फंक्शन है कि किस तरह किडनी जो है वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करती है, जो कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शनिंग ऑफ किडनी में पढ़ेंगे। अभी आप देखें कलेक्टिंग डक्ट कहाँ होती है। द डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू अ सिंगल कलेक्टिंग। ये जो डिस्टल कॉन्वोलेटेड है, छोटी छोटी सी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होंगी, वो आगे कलेक्ट हो जाएंगी एक बड़ी सी डक्ट के अंदर, जिसको हम कलेक्टिंग डक्ट कहेंगे। और उसके बाद आएंगी हमारी पेपिलरी डक्ट्स, उसके बाद हमारा आ जाएगा यूरिटर। सो ये सारे फंक्शंस हैं। आप लूप ऑफ हेनले में भी 2 चीज़ें आती हैं, एक होती है असेंडिंग लिम्फ और एक होती है डिसेंडिंग लिम्फ। जब ब्लड आ रहा है डाउन डिसेंडिंग डायरेक्शन में जाएगा, और जब वो मूव करेगा कलेक्टिंग डक्ट की तरफ तो वो क्या होगा, असेंडिंग लिम्फ। ये वाली डक्ट जो है वो असेंडिंग लिम्फ होगी, ये वाली जो लिम्फ होगी वो क्या होगी, डिसेंडिंग लिम्फ होगी। ठीक है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन।